गांव के मंदिर में मैंने देखा कि गांव के अलग अलग परिवार आ रहे थे और वहां हर परिवार में से एक के शरीर में एक एक करते हुए देवी या शक्ति प्रवेश करती है और उस शरीर के द्वारा संदेश और सलाह उपाय बताते हैं। और ये दिन भर बार बार अलग अलग परिवार में किसी न किसी शरीर के द्वारा हो रहा था। ये क्या है? यहाँ ऐसा बहुत होता है, लेकिन किसी को कोई ज्ञान नहीं कि इसके पीछे का। कुछ विश्वास करते हैं, कुछ अंधविश्वास। कृपया आप कुछ बताइए। ये तंत्र मार्ग का विषय हो गया, तो मैं आपको सामान्य ज्ञान दे सकता हूँ कि यह केवल आपके गांव में नहीं है, ये हर गांव में है। इस देश के हर गांव में ऐसा होता है। और ये केवल इस देश में नहीं होता, ये इस पृथ्वी पर हर जगह होता है। हो सकता है बड़े शहरों में ना होता हो, क्योंकि अब उनकी जो जीवन शैली है पूरी तरह भौतिक हो गई है, जिसको हम आधुनिक जीवन शैली कहते हैं। उसमें ये पुराना ज्ञान लुप्त हो चुका है। तो जो अधिक विकसित देश है, जहां पर पूरी तरह भौतिकतावाद आ गया है, वहां पर भी नहीं मिलेगा। जितना अविकसित होगा, अर्थात जितना आधुनिक नहीं होगा, उतनी अधिक ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी। और हाँ, उसमें से बहुत कुछ तो अंधविश्वास होता है, लेकिन जब तक आप स्वयं न देख लें अपनी आंखों से, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि ये भी संभव है। तो ये तंत्र मार्ग का विषय है। यहाँ पर जो मंदिर है वो पूजा पाठ का मंदिर नहीं है, वो भक्ति मार्ग का मंदिर नहीं है, वो तांत्रिकों के लिए मंदिर है। और किसी तांत्रिक ने वहां पर व्यवस्था कर रखी है, एक द्वार खोल रखा है दूसरी दुनिया का, किसी दूसरे लोक का, भले वो निचला लोक हो या ऊपरी लोक हो, उस तांत्रिक ने वो द्वार खोल रखा है। केवल वहां जाना होता है। और यदि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति एक तरह की है, श्रद्धालु है, अंधविश्वासी है, उसकी स्वयं की कोई इच्छा शक्ति नहीं है, संकल्प शक्ति उसकी ना के बराबर है, तो जो वैदिक शक्तियां हैं जो उस द्वार का उपयोग करती हैं, वो उस शरीर का उपयोग कर सकती हैं। जैसे आपके कारण शरीर ने, आपके सूक्ष्म शरीर ने इस भौतिक शरीर पर कब्जा कर रखा है, अभी इस भौतिक शरीर का उपयोग कर रहा है वो, उसी तरह से कोई और भी कारण शरीर, कोई और भी सूक्ष्म शरीर, कोई और भी वैदिक प्राणी उसका उपयोग कर सकता है। जैसा कि मैंने उस दिन बताया था, पता नहीं किस दिन, कि सभी कारण शरीरों के प्रभाव अभी इसी समय इस भौतिक शरीर पर पड़ रहे हैं। क्यों? ये एक ही कारण शरीर द्वारा संचालित लगता है, एक ही व्यक्तित्व क्यों इसमें से हमेशा प्रकट होता है? क्योंकि वो सबसे बलशाली है, क्योंकि उसका संकल्प इस भौतिक शरीर को नियंत्रित कर रहा है। वही वासनाएं यहाँ से प्रकट होती है, इसलिए हमें वही व्यक्ति दिखाई देता है जीवन भर। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं या कुछ अवस्थाएं ऐसी है चित्त की जिसमें ये नियंत्रण छूट जाता है और फिर कोई और वैदिक शक्ति इसको नियंत्रित कर सकती है। तो ये बहुत नैसर्गिक बात है। आपके साथ भी यही हो रहा है, मेरे साथ भी यही हो रहा है, सबके साथ यही हो रहा है। जो चित्त की ऊपरी परतें हैं वो निचली परतों को नियंत्रित करती हैं। यदि निचली परतें शक्तिशाली हो तो हम उसको पशु वृत्ति कहते हैं, ऊपरी परतें शक्तिशाली हो तो हम उसको देव वृत्ति कहते हैं, और बीच की परतें शक्तिशाली हो तो हम उसको मनुष्य वृत्ति कहते हैं। तो कभी कभी देवता का आना कह दिया जाता है इसको, कि देवता ने इसके शरीर का नियंत्रण ले लिया है, या देवी आना कह दिया जाता है कि देवी ने इसका नियंत्रण ले लिया है। और इस बारे में बहुत मान्यता है, बहुत अंधविश्वास है। कभी कभी ये पूरी तरह से अर्थहीन होता है, कोई उसका उपयोग नहीं होता, केवल मनोरंजन के लिए होता है। तो ये तंत्र मार्ग का विषय है। यदि आपको और जानकारी चाहिए कि इसके पीछे शक्ति क्या है, उस मंदिर में किसने वो द्वार खोला है, और उसको यदि आप बंद करना चाहते हैं या फिर कुछ उसका उपाय करना चाहते हैं, उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो किसी अच्छे अनुभवी तांत्रिक से संपर्क कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में हम केवल सामान्य ज्ञान ही उसका ले सकते हैं। उसके पीछे बड़ी साधना लगती है, ये सब करने के लिए, इस पर नियंत्रण करने के लिए, ये द्वार खोलने के लिए, इन शक्तियों का उपयोग करने के लिए और उसको बंद करने के लिए बड़ी साधना लगती है, कई जन्मों की साधना लगती है। तो यदि आपकी उसमें रुचि है तो आपको वो मार्ग लेना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग में हम इसको माया का भाग कह के, स्वप्न का भाग कह के छोड़ देते हैं। हम इन बातों का कोई उपयोग नहीं करते। यहाँ तक कि आपको किसी शास्त्र में ये सब लिखा नहीं मिलेगा। तंत्र मार्ग पर है, इसको रहस्यपूर्ण रखा जाता है, लिखा नहीं जाता। एक तांत्रिक ही आपको ये ज्ञान दे सकता है।